नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल विद्यादीप पर स्वागत है। आज मैं आपको HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये होगा हमारा एपिसोड 3। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स होता क्या है। HTML एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कि जो चीज एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। एलिमेंट्स हमने जाना था, एलिमेंट्स मतलब एक स्टार टैग, उसके बाद बीच में कंटेंट और फिर एंड टैग। तो एट्रीब्यूट मतलब एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो अब हम एट्रीब्यूट्स का मतलब हम जान लिए हैं। अब एट्रीब्यूट को हमेशा हम स्टार्ट टैग के अंदर लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारा पी टैग शुरू हुआ, फिर उसमें हमने कंटेंट में हमने कोई अपना पैराग्राफ लिखा, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। फिर एंड टैग फिनिश हुआ। तो हमेशा हम स्टार्ट टैग में ही एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो पी टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे टाइटल इक्वल टू होम। तो एक बार से लगाकर देखते हैं कि इससे होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे और जैसे कि पिछले एपिसोड में यहाँ मैंने आपको पैराग्राफ लगाना बताया था, यहीं पर हम अपना एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल इक्वल टू होम और इसे मैंने सेव कर दिया। एपिसोड 2 में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे सेव करने के लिए, तो पहले आप उसे देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि सेव कैसे करते हैं और यहाँ तक अभी हमने क्या क्या करा है। तो अब हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। तो उसका पहले रिजल्ट इतना था। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो उसके बाद आप देखिए, जब मैं पैराग्राफ पर जाऊंगी तो होम लिख कर आ रहा है। जब मैं अपने पैराग्राफ पर जाऊंगी तो होम लिख कर आ रहा है। उसका टाइटल क्योंकि हमने होम लिखा है, तो ये हमने एक एट्रीब्यूट की मदद से करा है। ये होता है टाइटल एट्रीब्यूट। अभी आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे, पर अभी हम एट्रीब्यूट ही पढ़ते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है href एट्रीब्यूट। अब href एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? href मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। देखिए, ये है हमारा href एट्रीब्यूट, जिसे हम ए टैग एंकर टैग के अंदर लगाते हैं और इसमें हम अपनी लिंक डालते हैं। तो ये href हमें बताता है कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम किस लिंक पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा एट्रीब्यूट है। देखिए, ये href भी हमारा स्टार्ट टैग मतलब ए टैग के अंदर आ रहा है। तो ये है हमारा href एट्रीब्यूट। तो जैसे कि इसका रिजल्ट मैंने दिखाया था, जब हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल पर पहुंच जाएंगे ऐसे। तो ये href एट्रीब्यूट का काम होता है और ये एक एट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट href एट्रीब्यूट के बाद आता है सोर्स एट्रीब्यूट। तो देखिए, सोर्स एट्रीब्यूट इमेज के अंदर आता है, इमेज टैग के अंदर। इमेज टैग हमारा ये एलिमेंट है और ये सोर्स हमारा एट्रीब्यूट है। अब ये ऑल्ट भी एट्रीब्यूट होता है, विड्थ और हाइट ये भी एट्रीब्यूट होता है। अभी हम आगे जाकर इन एट्रीब्यूट को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट में हम इमेज की लोकेशन डालते हैं कि वो इमेज हमारे कहाँ पर सेव है कंप्यूटर में। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने image/logo.png ऐसे इसका मैंने सोर्स लिखा है। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ये न्यू वॉल्यूम डी के अंदर है, उसके बाद ऐसे ऐसे अंदर कहाँ है, क्योंकि ये मेरा एक फोल्डर है प्रैक्टिस, इसके अंदर है इमेज। तो सीधे मैं image/ अब उसका नाम, तो मैंने यहाँ पर logo.png के नाम से सेव करा है। ये रही मेरी इमेज। तो ये है सोर्स एट्रीब्यूट। अब सोर्स एट्रीब्यूट 2 तरीके के होते हैं, रिलेटिव URL एंड एब्सोल्यूट URL। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट URL। तो एब्सोल्यूट URL मतलब वो दूसरी वेबसाइट का है, मतलब हम दूसरी वेबसाइट से उस इमेज को ले रहे हैं। और रिलेटिव URL मतलब हमने अपने कंप्यूटर में उसे कहीं सेव कर रखा है। जैसे कि यहाँ मैंने रिलेटिव URL यूज करा है। तो रिलेटिव URL
हमें हर जगह रिलेटिव यूआरएल लगाना चाहिए, वो अच्छा होता है। अब नुकसान एब्सोल्यूट यूआरएल का ये होता है कि उससे कभी कभार कॉपीराइट हो जाता है और वो काम ठीक से नहीं करता, क्योंकि हमने वो दूसरी वेबसाइट से इमेज डाला है। अगर हमें दूसरी वेबसाइट की इमेज लेनी है तो उसी को पहले हम स्निपिंग टूल से स्निप करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और फिर बाद में उसकी लोकेशन हम सोर्स में डाल सकते हैं। तो अब तक हमने href एट्रीब्यूट और सोर्स एट्रीब्यूट पढ़ लिया। नेक्स्ट होता है हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो ऑल्ट मतलब अगर हमारा सोर्स कभी लोड नहीं करेगा, हमारी इमेज लोड नहीं करेगा, तो फिर ऑल्ट में हमने जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आएगा। अगर सपोज हमने सोर्स में कुछ लिंक नहीं डाली, ये हमारी लिंक है, अगर हम इसे नहीं डालेंगे तो हमने जो ऑल्ट में लिखा है वो लिख कर आएगा। जैसे अगर मैं लिंक को यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पर इसे मैं सेव कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ, तो देखिए यहाँ पर इमेज के बजाय चैनल लोगो लिख कर आ रहा है, क्योंकि ये हमने ऑल्ट में डाला था। ऑल्ट की फुल फॉर्म मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो ये होता है हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब उसके बाद हमारा विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी आता है। विड्थ में जैसे यहाँ पर मैंने 104 पिक्सल लिखा है, ये हमेशा पिक्सल में हम लिखते हैं और पिक्सल पूरा नहीं px लिखते हैं। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बताते हैं इमेज की। अगर हम इन्हें चेंज करेंगे तो हमारा इमेज का साइज चेंज होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक इमेज डाली है तो उसी के हिसाब से इसका विड्थ और हाइट चेंज हो रहा है। तो ये होता है विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। तो अब तक हमने, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने लिखा था p टाइटल इक्वल टू होम। मतलब जब हम अपने पैराग्राफ के ऊपर हमारा माउस पॉइंटर जाएगा तो फिर होम लिख कर आएगा ऐसे। और जरूरी नहीं है कि हम इसे अपने p टैग के अंदर ही लिख रहे हैं, हम इसे कहीं और, जैसे h3 टेक्स्ट में मैं इसे लगा लेती हूँ। हम कुछ भी लगा सकते हैं टाइटल। सपोज मैंने h3 लिख दिया टाइटल में। अब मैं इसे सेव करूंगी। अब जब मैं h3 टेक्स्ट पर जाऊंगी तो देखिए h3 लिख कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करा है। नेक्स्ट हमारा होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल एट्रीब्यूट। अब उसमें हम अपना कलर, बैकग्राउंड कलर, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको, हम किसी एलिमेंट में उसे लगा सकते हैं इस एट्रीब्यूट को। मैं इसे p टैग में पहले लगा कर दिखाती हूँ। तो हम, ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल, p स्टाइल इक्वल टू, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज। पहले हम कलर लगाते हैं, तो कलर सपोज हमने करा ये वाला। अब हम इसे सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पर जाकर इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये p टैग में जितना भी लिखा था सारा इस कलर में आ गया। अब हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हमें कलर नहीं करना, बैकग्राउंड कलर करना है, तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब होता है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट में आता है। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, ऐसे। और ये p टैग में ही नहीं, किसी भी टैग में हम इसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर h6 में लगा कर देखते हैं। इसमें हम स्टाइल हमें लिखना है। उसके बाद अगर मैंने फॉन्ट साइज लगाया, या फिर फॉन्ट साइज के बजाय यहाँ पर कलर लगाया। कलर मैंने यहाँ पर ब्लैक लगाया है, नॉर्मली कलर भी ब्लैक है तो कुछ और कलर लगाते हैं। यहाँ पर सपोज हमने कलर लगाया वाइट। अब जब ये कलर वाइट हो जाएगा हम इसे सेव करते हैं। ओ, ये वाइट होगी तो इसलिए अब हमें दिख नहीं रहा।
इसे वाइट के बजाय, अच्छा इसे वाइट रहने देते हैं और हम बॉडी टैग में भी हम लगा सकते हैं। तो अगर मैंने बॉडी टैग में स्टाइल लगाया और उसमें मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया और इसे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और अब मैं इसे सेव करूंगी। वेबसाइट पे जाने के बाद रिफ्रेश करूंगी तो पूरा बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। तो अब देखिए ये हमें वाइट दिख रहा है, हमने इसका टेक्स्ट वाइट करा था इसलिए हमें ये वाइट दिख रहा है। चलिए इसे पहला जैसा कर देते हैं। तो हम, ये होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, हम कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं अपने टैग में। इसको हम अभी हटा देते हैं, पहला जैसे से रहने देते हैं। चलिए अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पहला जैसा हो गया। तो ये होता है स्टाइल एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट आज हमने पढ़ा। अब एक वापस से पढ़ लेते हैं हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट पढ़े। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट, या फिर एकदम शुरू से रिकैप करते हैं। तो HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट मतलब कि जो एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो होता है HTML एट्रीब्यूट। और HTML एट्रीब्यूट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, उससे हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था href एट्रीब्यूट। तो href एट्रीब्यूट हमारा आता है ए टैग के अंदर। सारे एट्रीब्यूट हमारे स्टार्ट टैग के अंदर आते हैं। तो href एट्रीब्यूट हमें उस चीज की लोकेशन बताता है कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, वो होता है href एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने पढ़ा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट हमारे इमेज टैग के अंदर आता है। तो वो हमें बताता है कि हमने उसे कहाँ सेव करा है। उसके बाद उसमें सोर्स एट्रीब्यूट में दो होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। यहाँ पर मैंने रिलेटिव यूआरएल का यूज करा है क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका होता है, इट्स अ गुड तरीका। और रॉन्ग तरीका होता है एब्सोल्यूट यूआरएल, उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा कुछ चीजें ठीक से चलेंगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्ट एट्रीब्यूट। उसमें हम, अगर हमारा इमेज लोड नहीं हुआ तो फिर ऑल्ट में हम जो लिखते हैं वो लिख कर आता है, मैंने आपको भी दिखाया भी था। नेक्स्ट विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ये मैंने आपको दिखा चुका है। वो हमारी लंबाई और चौड़ाई को चेंज करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। ये देखिए मैंने आपको यहाँ लगाकर दिखाया था कि अगर हमारा माउस पॉइंटर उधर गया, माउस पॉइंटर गया तो फिर हमने जो टाइटल एट्रीब्यूट में लिखा होगा वो लिख कर आएगा। देखिए मैंने टाइटल एट्रीब्यूट में h3 लिखा था, तो जब हम इस टेक्स्ट पर जाते हैं तो h3 लिख कर आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल में हम बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ चेंज करके भी दिखाया था। उसके बाद डबल कोट्स और सिंगल कोट हमें कहाँ यूज करना है, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा। देखिए डबल कोट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर सोचिए हमने यहाँ डबल कोट्स नहीं लगाए, यहाँ पे मैं डबल कोट्स नहीं लगा रही, रिजल्ट हम खुद देखेंगे। अब हम इसे सेव करते हैं। ये देखिए डबल कोट्स इतने जरूरी होते हैं कि देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ही चला गया, तो वो बहुत जरूरी होता है। मैं वापस इनका लगा लेती हूँ डबल कोट।